कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी यूट्यूब देखने वाले भाई बहन को राधे राधे। आज कृष्ण पक्ष के बुधवार तिथि 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा पूजा भी है और एकादशी भी है। ये दोनों फल शुभदायक है और इस दिन मात्र ये कथा सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है और पितर लोग प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आज की कथा स्टार्ट करते हैं। धुंधकारी प्रेत तथा गोकर्ण की कथा। सूत जी कहते हैं, तुंडभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित रहते थे। उनका नाम आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव वेद शास्त्र विद्या में बहुत ही निपुण थे, परंतु वे निसंतान थे। संतान न होने के दुख से वह वन की ओर चले गए। मार्ग में उन्हें एक सन्यासी मिले, जिनसे अपने संतान न होने का दुख कह सुनाया। यह सुनकर सन्यासी बोले, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। इस पर आत्मदेव के हठ करने पर सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे तुम अपनी स्त्री को खिला देना। महात्मा से फल लेकर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री धुंधली को दे दिया। ब्राह्मणी ने प्रसव पीड़ा के भय से वह फल गाय को खिला दिया। तत्पश्चात अपनी बहन से बोली कि जब तुम्हें पुत्र उत्पन्न हो तो उसे मुझे गोद दे देना। कुछ समय बाद उसकी बहन को पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र को उसने अपनी बहन धुंधली को दे दिया। धुंधली ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे स्तन में दूध नहीं है, इसलिए हमारी बहन को यहाँ रख लीजिए जो इसका पालन पोषण करेगी। धुंधली ने उस पुत्र का नाम अपने ही नाम के अनुरूप धुंधकारी रखा। देव यज्ञ से ठीक 3 महीने बाद ब्राह्मण की गाय को बड़े कान वाला बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ब्राह्मण ने गोकर्ण रखा। समय के अनुसार गोकर्ण बड़ा विद्वान पंडित और ज्ञानी निकला, किंतु धुंधकारी चोरी और कुमार्ग पर चलने लगा। उसके इन कार्यों को देखकर माता पिता दुखी से भगवान को प्यारे हो गए। धुंधकारी वेश्यों को चक्कर में फंस गया। जगह जगह चोरी करके जो धन लाता वह उन वेश्यों को दे देता। एक दिन वेश्यों ने धन के लालच में उनकी गला दबाकर हत्या करके जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण को जब अपने भाई की मृत्यु को समाचार मिला तो वह तीर्थ यात्रा से लौट आया। गोकर्ण ने अपने तप विद्या से ज्ञात कर लिया कि उसे प्रेत योनि मिली है। धुंधकारी ने अपने भाई से समस्त घटना का वर्णन किया। तत्पश्चात गोकर्ण ने अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए 1 सप्ताह तक श्रीमद्भागवत की कथा का पाठ सुनाया, जिससे धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उचित समय आने पर दोनों भाई विष्णु लोक को चले गए। श्रीमद्भागवत की कथा का जो भक्त हृदय से श्रवण करता है, यह शीघ्र ही भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। तो आज के दिन एक कथा समाप्त हुआ और सभी भक्त लोगों को आज के दिन कथा सुननी चाहिए। इससे सबका कल्याण होगा और अपने सुख समृद्धि के लिए अवश्य सुने। सबको राधे राधे।